नमस्कार बच्चों, मैं सोनिया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिमझिम भाग 2 का पाठ भालू ने खेली फुटबॉल के पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न उत्तरों को। तो चलिए भाग 2 को शुरू करते हैं। करके देखो शीर्षक के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला वह दहाड़ा, उसके दहाड़ने की आवाज कैसी होगी? बोलकर बताओ। तो शेर कैसे दहाड़ता है हमें वो करके दिखाना है। तो सुनते हैं इस ऑडियो को। तो शेर ऐसे दहाड़ता है। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे कामों को कैसे करते हैं कक्षा में करके दिखाओ। तो ये भी हमें करके दिखाना है। काम कौन कौन से हैं? लपकना, जिसे कैच करना बोलते हो, फेंकना, कंघी करना, मोजा पहनना, दबे पांव चलना। दबे पांव चलना होता है कि ऐसे चलो कि आपके जो कदमों की आहट है, कदमों की आवाज है, वो तक सुनाई ना दे। सबसे लास्ट है धुले कपड़े निचोड़ना। तो ये सब काम हमें करके दिखाने हैं। तो चलिए पहले इनको समझते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से। सबसे पहले है यहाँ पर विराट कोहली जी गेंद को लपक रहे हैं, जसप्रीत बुमराह जी गेंद फेंक रहे हैं, ये औरत है कंघी कर रही हैं, ये आदमी यहाँ पर मोजा पहन रहे हैं। ये जो पीछे औरत आपको दिखाई दे रही है ये बिल्कुल धीरे से चल रही है, ऐसे चल रही है कि कदमों की आहट भी नहीं आएगी, और इसी को कहा जाता है दबे पांव चलना। यहाँ पर धुले कपड़े को निचोड़ते हुए दिखाया गया है। तो ये सब काम हमें अभिनय करने हैं, हमें एक्टिंग करके दिखाने हैं। अगला प्रश्न है, खेल खेल में शीर्षक से फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होंगे? आपको बताना फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होंगे। देखो, फुटबॉल शब्द है इंग्लिश जो कि दो से मिलकर बना है, एक है फुट और एक है बॉल। फुट का मतलब होता है पैर और बॉल का मतलब होता है गेंद, यानी एक ऐसी गेंद जो पैरों से खेली जाती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसीलिए इसको फुटबॉल कहते हैं। अंग्रेजी से बना है और अंग्रेजी में दो शब्दों को लिया है, फुट और बॉल। फुट का मतलब होता है पैर और बॉल का मतलब होता है गेंद। ये ऐसी गेंद है जो पैरों से खेली जाती है, इसलिए इसे फुटबॉल कहते हैं। चलिए इसको भी समझते हैं। यहाँ देखिए, ये दिखाई गई है आपको फुटबॉल, है ना। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपको ये दिख रहे हैं फुट और यहाँ पर आपको बॉल भी दिख रही है। तो ऐसी गेंद जो पैरों से खेली जाती है वो क्या कहलाएगी? फुटबॉल। अगला समझते हैं, ऐसे खेलों के नाम बताओ जिनमें गेंद का इस्तेमाल होता है, जो गेंद से खेले जाते हैं या बॉल से खेले जाते हैं। तो वो खेल हैं पिट्ठू, टेनिस, क्रिकेट और टेबल टेनिस। तो चलिए इनको भी इन तस्वीरों से समझते हैं। यहाँ सबसे पहले है विकेट, बैट है और बॉल है। कौन सा खेल है फिर ये खेल है क्रिकेट। यहाँ देखिए 7 पत्थर लिए गए हैं, इस गेंद की मदद से इनको गिराया जाएगा। इस खेल को कहते हैं पिट्ठू। ये खेल देखिए, यहाँ पर ये टेबल आपको दिख रही होगी, तो ये टेबल से ही इसका नाम जुड़ा है, ये टेबल है और बल्ले और गेंद से खेला जा रहा है। ये गेम होता है टेनिस, तो पूरा नाम बन गया टेबल टेनिस। यहाँ पे बल्ला और गेंद बस है और ये कौन सा खेल है? टेनिस। ये क्योंकि टेबल पे खेला जाता है इसलिए ये टेबल टेनिस है, ये अकेला टेनिस है, ये पिट्ठू हो गया और ये आपका क्रिकेट। और भी कई खेल हैं जो गेंद से खेले जाते हैं, जैसे कि हॉकी, बास्केटबॉल, तो आप उनको भी ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि लिया गया है तुम्हारी समझ से शीर्षक से। ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया था। कैसे बैठ गया था? गोल मटोल सिमट कर बैठ गया था। तुम्हारे विचार से ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था? तो क्या कर सकता था? वो खेल सकता था, वो धूप में बैठ सकता था। खेलता तो खेलने से उसे ऊर्जा मिलती, फिर ठंडी नहीं लगती, उसको ठंड नहीं लगती, और अगर धूप में बैठता तो भी उसे गर्मी मिलती, है ना। तो इस प्रकार से वो ठंड से बच सकता था। अगला प्रश्न है उल्ट पुल्ट शीर्षक से। तो देखते हैं उल्ट पुल्ट में क्या है। सर्दियों का मौसम चारों ओर कोहरा ही कोहरा, गर्मियों का मौसम चारों ओर धूप हुई धूप। उदाहरण के लिए शब्दों को उलट कर लिखो। उदाहरण के अनुसार शब्दों को उल्ट कर लिखो। किनको उलटना है पहले वो जानते हैं। शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था। शेर का बच्चा फिर से डैश को कह रहा था।
उलटना किसे है? उछालने को। अगला समझते हैं। पेड़ की एक डाल पकड़ ली, पेड़ की एक डैश ली। किसे बदलना है? इस पकड़ को बदलकर यहां लिखना है। पिठ को सतोलिया भी कहते हैं, डैश को सतोलिया भी कहते हैं, यानी किसको बदलना है? पिठ को। उछालना, पकड़ और पिठ शब्द को हमें बदलना है, तो चलिए इनको बदलते हैं। शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था। इसको हम ये कह सकते हैं कि शेर का बच्चा फिर से हवा में फेंकने को कह रहा था। उछालना मतलब हवा में फेंकना। अगला है, पेड़ की डाल पकड़ ली, पेड़ की डाल लपक ली। इसका मतलब पकड़ को हम लपक भी कह सकते हैं। तीसरा है, पिठ को सतोलिया भी कहते हैं, पिट्ठू को सतोलिया भी कहते हैं, यानी पिठ को हम यहाँ पर पिट्ठू भी कह सकते हैं। दोबारा देखते हैं। उछालने को हम हवा में फेंकना कह सकते थे, पकड़ को हम लपक कह सकते थे, पिठ को हम पिट्ठू भी कह सकते थे। तो ये था उलट पुलट में। अगला है ठंड से बचना। तो हम ठंड से कैसे कैसे बच सकते हैं वो हमें बताना है। भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करती हो और जो जो करती हो उसको टिक करना है। पहला है दौड़ लगाती हूँ। यदि आप लोग ठंडी के दिनों में दौड़ लगाते हो तो आप इसको टिक कर सकते हो। गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठती हो। मुझे लगता है ये ठंडी के दिनों में हम सब करते हैं, तो इसे आप टिक कर सकते हो। रजाई ओढ़ती हो, रजाई कंबल ये हम ओढ़ते ही हैं सर्दी के दिनों में, तो ऐसे आप इनको टिक कर सकते हो। आगे भी हैं तो चलिए उनको देखते हैं। आग तापती हो? बिल्कुल, जब ज़्यादा सर्दी होती है तो हम आग जला के हाथ पांव सेकते ही हैं। ठंडा पानी पीती हो? यहाँ नॉर्मल पानी की बात नहीं की है, ठंडे पानी की बात की है, तो ये तो कोई नहीं करता। गर्म पानी से नहाती हो? मैं तो नहाती हूँ। गरम गरम चाय पीती हो? मैं तो चाय भी पीती हूँ। अब आपको ये बताना है आप ठंड से बचने के लिए क्या क्या करते हो और क्या क्या नहीं। जो करते हो उनको टिक करना है, जो नहीं करते हो उनको छोड़ देना है। इसी के साथ ये पाठ होता है समाप्त। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।